नमस्कार दोस्तों। और ओपन फॉर लर्न में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अच्छा लीडर कौन होता है? क्या वो जो सबसे ऊंचे पद पर बैठा है, या वो जिसके पास सबसे ज़्यादा डिग्रियां हैं, या फिर वो जो सबसे ऊंची आवाज़ में बात करता है? आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरेंगे जो इन सभी धारणाओं को तोड़ देती है। ये किताब हमें बताती है कि सच्चा नेतृत्व किसी पद, डिग्री या अधिकार से नहीं आता, बल्कि यह मानवीय गुणों, व्यावहारिक समझ और अपनी टीम के प्रति सच्ची परवाह से पैदा होता है। मैं बात कर रहा हूँ कर्नल डैंड्रिज एम मलोन की लिखी किताब स्मॉल यूनिट लीडरशिप, ए कॉमन सेंस अप्रोच की। यह किताब युद्ध के मैदान के अनुभव से निकली है, लेकिन इसके सिद्धांत हर उस जगह लागू होते हैं जहां कुछ लोग मिलकर एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हो, चाहे वो एक कॉरपोरेट ऑफिस हो, एक स्पोर्ट्स टीम हो, एक स्टार्टअप हो, या आपका अपना परिवार ही क्यों ना हो। यह किताब कोई जटिल मैनेजमेंट थ्योरी नहीं सिखाती, बल्कि उन बुनियादी और सहज बातों पर जोर देती है जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं नेतृत्व का वो व्यावहारिक ज्ञान जो किसी भी छोटी टीम को एक अजेय शक्ति में बदल सकता है। इस सफर में मेरे साथ बने रहिए। किताब का विस्तृत सारांश, स्मॉल यूनिट लीडरशिप, अ कॉमन सेंस अप्रोच। ये किताब नेतृत्व के उन मूलभूत सिद्धांतों का एक संग्रह है जिन्हें कर्नल डैंड्रिज एम मैलोन ने अपने लंबे सैन्य करियर, विशेषकर वियतनाम युद्ध के दौरान सीखा और अनुभव किया। किताब का मूल मंत्र यह है कि नेतृत्व कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि यह सहज ज्ञान, कॉमन सेंस पर आधारित है। ये लोगों को समझने, उनकी परवाह करने और सही उदाहरण स्थापित करने की कला है। किताब को हम कुछ प्रमुख सिद्धांतों और भागों में बांटकर समझ सकते हैं। भाग 1, नेतृत्व की नींव, बी, नो, डू, बने, जाने, करें। मैलोन का मानना है कि प्रभावी नेतृत्व 3 स्तंभों पर टिका होता है। बी, आप क्या हैं, नो, आप क्या जानते हैं, और डू, आप क्या करते हैं। 1, बी, बने। एक लीडर का चरित्र, यह नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे पहले कि आप कुछ करें या जानें, आपको एक ऐसा व्यक्ति बनना होगा जिस पर लोग भरोसा कर सकें और जिसका वे अनुसरण करना चाहें। इसमें कुछ प्रमुख गुण शामिल हैं। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी, ये सबसे ऊपर है। एक लीडर को हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। आपकी टीम को यह विश्वास होना चाहिए कि आप जो कहते हैं वही करते हैं। जब आप गलती करें तो उसे स्वीकार करें। सत्यनिष्ठा ही विश्वास की नींव है। साहस, करेज, इसमें 2 तरह का साहस शामिल है, शारीरिक और नैतिक। शारीरिक साहस का अर्थ है खतरे का सामना करना। नैतिक साहस का अर्थ है जो सही है उसके लिए खड़ा होना, भले ही वह अलोकप्रिय हो या आपके सीनियर्स को पसंद ना आए। अपनी टीम के लिए सही स्टैंड लेना नैतिक साहस का सबसे बड़ा प्रमाण है। क्षमता, कॉम्पिटेंस, आपको अपना काम अच्छी तरह से आना चाहिए। यदि आप अपनी टीम से कुछ करने की उम्मीद करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि वह काम कैसे किया जाता है। आपकी क्षमता आपकी टीम में आत्मविश्वास पैदा करती है। प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, मिशन और अपनी टीम के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना। इसका मतलब है लंबे समय तक काम करना, मुश्किल हालात में डटे रहना और हमेशा टीम की भलाई को अपनी भलाई से ऊपर रखना। आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, दबाव में शांत रहने की क्षमता। एक लीडर जो घबराहट में आपा खो देता है वह अपनी पूरी टीम का मनोबल गिरा देता है। 2, ए नो, जाने। एक लीडर का ज्ञान, एक लीडर को 4 प्रमुख क्षेत्रों का ज्ञान होना चाहिए। अपने काम को जाने, नो योर जॉब, आपको अपने क्षेत्र का तकनीकी और सामरिक विशेषज्ञ होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी टीम का लक्ष्य क्या है और उसे प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना होगा। निरंतर सीखते रहना और खुद को अपडेट रखना जरूरी है। खुद को जाने, नो योर सेल्फ, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। आप दबाव में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, आपके पूर्वाग्रह क्या हैं। आत्म जागरूकता आपको अपनी कमजोरियों पर काम करने और अपनी ताकत का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करती है। अपने लोगों को जाने, नो योर पीपल, यह मैलोन के दर्शन का केंद्र है। अपनी टीम के हर सदस्य को एक इंसान के रूप में जाने। इसका मतलब सिर्फ उनका नाम जानना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि उनके परिवार में कौन है, उनकी उम्मीदें और सपने क्या हैं, उन्हें किस बात से डर लगता है, उनकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं, उन्हें क्या प्रेरित करता है। जब आप अपने लोगों को गहराई से जानते हैं तो आप उन्हें बेहतर ढंग से प्रेरित कर सकते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझ सकते हैं और एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। अपने उपकरण और संसाधनों को जानें, नो योर इक्विपमेंट।
आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या संसाधन, टूल्स, टेक्नोलॉजी, बजट एक्सेट्रा है, वे कैसे काम करते हैं और उनकी सीमाएं क्या हैं। 3. टू करें। एक लीडर के कार्य, यह वह हिस्सा है जहां आपका चरित्र और ज्ञान क्रिया में बदलते हैं। मैलोन के अनुसार एक लीडर को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। संचार, कम्युनिकेट, स्पष्ट, संक्षिप्त और ईमानदारी से संवाद करें। अपनी टीम को बताएं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और उनसे क्या उम्मीद की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण, उनकी बात सुनें। संचार एक दो तरफा रास्ता है। अपनी टीम से फीडबैक लें और उनके विचारों को महत्व दें। उदाहरण प्रस्तुत करें, सेट द एग्जाम्पल। यह नेतृत्व का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। कभी भी अपनी टीम से ऐसा कुछ करने के लिए न कहें जो आप खुद करने को तैयार न हो। यदि आप चाहते हैं कि वे समय पर आएं, तो आप सबसे पहले पहुंचें। यदि आप चाहते हैं कि वे कड़ी मेहनत करें, तो आपसे ज़्यादा मेहनती कोई नहीं होना चाहिए। जैसा लीडर वैसी टीम। अपनी टीम की देखभाल करें। टेक केयर ऑफ योर पीपल। यह एक लीडर की सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सुनिश्चित करें कि आपकी टीम को वे सभी संसाधन मिल रहे हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है, चाहे वह सही उपकरण हो, समय पर भोजन हो, पर्याप्त आराम हो या भावनात्मक समर्थन हो। मैलोन का प्रसिद्ध उद्धरण है, सैनिक आपकी टीम पहले खाते हैं। इसका मतलब है कि एक लीडर हमेशा अपनी ज़रूरतों को अपनी टीम के बाद रखता है। जब आपकी टीम जानती है कि आप वास्तव में उनकी परवाह करते हैं, तो वे आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। कठिन और यथार्थवादी प्रशिक्षण दें। ट्रेन हार्ड एंड रियलिस्टिकली। अपनी टीम को लगातार प्रशिक्षित करें। प्रशिक्षण आसान नहीं बल्कि चुनौतीपूर्ण होना चाहिए ताकि वे वास्तविक दबाव की स्थिति के लिए तैयार हो सकें। एक लीडर के रूप में आपको प्रशिक्षण की योजना बनानी चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए और उसका मूल्यांकन करना चाहिए। आप शांति के समय जितना अधिक पसीना बहाएंगे, युद्ध के समय उतना ही कम खून बहेगा। एक टीम बनाएं, बिल्ड अ टीम। एक ऐसा माहौल बनाएं जहां हर सदस्य खुद को टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महसूस करे। टीम के सदस्यों के बीच विश्वास, सम्मान और एकजुटता को बढ़ावा दें। सुनिश्चित करें कि वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं। सही निर्णय लें, मेक साउंड एंड टाइमली डिसीजंस। जानकारी इकट्ठा करें, विकल्पों का विश्लेषण करें और फिर निर्णायक रूप से निर्णय लें। कभी कभी एक अच्छा निर्णय जो समय पर लिया गया हो, एक उत्तम निर्णय से बेहतर होता है जो बहुत देर से लिया गया हो। जिम्मेदारी लें, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब चीज़ें अच्छी हों तो अपनी टीम को श्रेय दें। जब चीज़ें गलत हों तो पूरी जिम्मेदारी खुद लें। एक सच्चा लीडर कभी बहाने नहीं बनाता या अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर नहीं डालता। पहल को प्रोत्साहित करें, इनकरेज इनिशिएटिव। अपनी टीम के सदस्यों को सोचने और निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाएं। उन्हें हर छोटी चीज़ के लिए आपके पास आने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा माहौल बनाएं जहां लोग गलतियां करने से न डरें, बशर्ते वे उनसे सीखें। इसे विकेंद्रीकृत कमांड, डिसेंट्रलाइज्ड कमांड भी कहा जाता है, जहां जूनियर लीडर्स को भी अधिकार दिए जाते हैं। भाग 2, नेतृत्व की चुनौतियां और वास्तविकताएं। मैलोन इस बात पर भी जोर देते हैं कि नेतृत्व हमेशा आसान नहीं होता। अकेलापन, लोनलीनेस। लीडरशिप एक अकेला सफर हो सकता है। आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो अलोकप्रिय हो सकते हैं और आप अपनी सारी चिंताएं और डर अपनी टीम के साथ साझा नहीं कर सकते। अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं है। इसका मतलब है उच्च मानक स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना कि हर कोई उनका पालन करे। अनुशासन निष्पक्ष, सुसंगत और टीम को बेहतर बनाने के उद्देश्य से होना चाहिए, न कि किसी को अपमानित करने के लिए। मानवीय तत्व, द ह्यूमन एलिमेंट। मैलोन बार बार याद दिलाते हैं कि नेतृत्व लोगों के बारे में है। लोग थकते हैं, डरते हैं, गलतियां करते हैं और उनकी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं। एक अच्छे लीडर को इन मानवीय पहलुओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। किताब का सार संक्षेप में, स्मॉल यूनिट लीडरशिप कहती है कि सफल नेतृत्व के लिए आपको कोई जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस कुछ बुनियादी, सहज, ज्ञान युक्त काम करने की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें हर दिन लगातार और पूरी ईमानदारी के साथ करना होगा। एक अच्छे इंसान बने। आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जानकार बने, अपना काम, अपनी टीम और खुद को जानें। सक्रिय बने, संवाद करें, उदाहरण स्थापित करें, अपनी टीम की देखभाल करें और जिम्मेदारी लें। मैलोन का अंतिम संदेश यह है कि नेतृत्व एक विशेषाधिकार है। जब लोग आप पर भरोसा करते हैं और आपका अनुसरण करने का निर्णय लेते हैं, तो यह एक पवित्र जिम्मेदारी है।
इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और मानवीय करुणा के साथ निभाना ही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। यह किताब सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो एक बेहतर लीडर, एक बेहतर मैनेजर और एक बेहतर इंसान बनना चाहता है। तो दोस्तों, यह थी कर्नल डैंड्रिच मैलोन की किताब स्मॉल यूनिट लीडरशिप की गहराई से निकली कुछ अनमोल सीख। इस किताब का सबसे खूबसूरत संदेश यह है कि लीडरशिप कोई पद नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। यह अपनी टीम के सदस्यों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक मौका है। यह सिर्फ काम पूरा करवाने के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों को बेहतर बनाने और उनमें आत्मविश्वास जगाने के बारे में है। चाहे आप एक ऑफिस में 10 लोगों की टीम को लीड कर रहे हों, एक क्लासरूम में छात्रों को पढ़ा रहे हों, या अपने घर में अपने परिवार का नेतृत्व कर रहे हों, ये सिद्धांत हर जगह लागू होते हैं। याद रखिए, पहले एक अच्छे इंसान बने, अपने लोगों को जानें और उनकी सच्ची परवाह करें, और हमेशा सही काम का उदाहरण प्रस्तुत करें। यही सहज ज्ञान है और यही प्रभावी नेतृत्व का रहस्य है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप इन सिद्धांतों को अपनी ज़िंदगी में लागू करने के लिए प्रेरित हुए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर करें और ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो से न चूकें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। सीखते रहिए, क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। जय हिंद।